स्वागत है आपका न्यूज़ 360 में। कोविड-19 के कहर के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर किस प्रकार का व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इसका तस्वीर लगातार आप न्यूज़ 360 के माध्यम से देखते रहे हैं। लगातार जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान मोतिउर रहमान के द्वारा दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है कि कोविड-19 के कहर को देखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसका धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन हो और अधिक से अधिक छात्र छात्राओं और अभिभावकों को जागरूक भी किया जाए। आज तस्वीर देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कबीर मुनीश्वर बालक उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज धनवती मठ सिवान। आइए हमारे साथ इस शैक्षणिक संस्थान के प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे जानते हैं कि कोविड-19 को देखते हुए किस तरह से धरातल पर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, किस तरह से छात्र छात्राओं को कोविड-19 के विषय में सतर्क और जागरूक रहने के लिए समझाया जा रहा है। स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रजनीकांत तिवारी। आज पूरी विश्व जो है इस वैश्विक संकट के दौर में गुजर रहा है। आज ऐसा कहा जा रहा है कि स्टेट वर्सेस मार्केट में आज स्टेट उभर के सामने आया है और स्टेट की ही देन है कि इस वैश्विक महामारी के दौर में हम बहुत बेहतरीन तरीके से बाहर निकले हुए हैं और बहुत ही सुरक्षित तरीके से। हमारे यहाँ भारत सरकार और बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है, उसके तहत जो भी सरकारी विद्यालय हैं उसमें सारे काम हो रहे हैं। जैसे बच्चों को जो है मास्क वितरण हुआ है या बिहार सरकार ने जो है वितरण करने के लिए दिया था, उसको पूरी तरह से जो है फॉलो किया गया और वितरण भी किया गया है। साथ में जो गाइडलाइंस है कि बच्चे कैसे स्कूल आएंगे, किस तरह मॉर्निंग असेंबली उनको नहीं कराना है और सीधे जो है उनको क्लास में बैठाना है। एक बेंच पे 2 ही बच्चे बैठेंगे, मास्क लगा कर बैठेंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करेंगे, फ्रिक्वेंटली जो है हाथ धोएंगे। और इसके लिए हम लोग स्कूल में पूरे तैयारी किए हुए हैं। जैसे पहले जो है वाश बेसिन नहीं था, लेकिन मैंने 4-5 जो है वाश बेसिन बनाया ताकि बच्चे जो है फ्रिक्वेंटली हाथ धोएं। साथ ही हमने सैनिटाइज़र का जो है उपयोग किया। रेगुलर सैनिटाइजिंग होता है क्लासेस का। उसके बाद थर्मोगन से हम लोग जिसका भी जो है हाई टेम्परेचर होता है उन बच्चों को हम लोग जो है थर्मोगन से जो है टेम्परेचर जो है नापते हैं। उसके बाद यदि हाई रहता है तो हम लोग भेज देते हैं। शिक्षक के साथ भी SOP जो है फॉलो होता है। जो भी शिक्षक जो है उसका जो है टेम्परेचर यदि फीवर ज़्यादा है तो उनको भी हम लोग घर भेज देते हैं। तो जो सरकार का गाइडलाइन है उसके तहत हम पूरा काम कर रहे हैं। एक चीज़ कोविड की वजह से थोड़ा सा परेशानी हुई है कि बच्चों की उपस्थिति कम हुई, तो हम लोग बीच में जैसा कि हमारे DO साहब का निर्देश भी था कि तुरंत जो है गार्जियंस की मीटिंग करके बच्चों के पास संदेश पहुंचाया जाए, गार्जियंस के पास संदेश पहुंचाया जाए कि जो बच्चे घर में रह गए हैं उनको अविलंब जो है स्कूल में बुलाया जाए। उसका प्रभाव भी दिखा है। पिछले शनिवार को हम लोग जो है पेरेंट्स मीटिंग किए थे, उसके तहत जो है बच्चों की उपस्थिति बढ़ी हुई है। और इस समय जो है सेंटअप का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो सारे बच्चे आ रहे हैं और जो गाइडलाइन है उसको फॉलोअप किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण छात्र छात्राओं के शैक्षणिक गतिविधियों पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण कहीं न कहीं परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को एक तरह से मानसिक हम कह सकते हैं अवसाद से गुजरना पड़ा है। जो मेंटल डिप्रेशन की समस्या सामने आ रही है, क्योंकि समय नहीं मिल पाया और स्कूल कॉलेजेज बंद रहे, इससे कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में काफ़ी बाधा उत्पन्न हुई। इसको पूरा करने के लिए किस तरह से आप रिकवरी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बात सत्य है। तो अब जो है हम लोग क्या किए हैं कि बच्चों को स्पेशल क्लासेस चला के जो है उसको पूरा कराया जाए कोर्स को। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट भी बांटे हैं और बिहार बोर्ड ने जो क्वेश्चन पेपर जारी किया है मॉडल सेट, उसको हम लोग जो है हल करा रहे हैं ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी उसकी तैयारी कर सके। और जितना हो सके हम लोग उसको पूरे कोर्स को जो है पूरा करा रहे हैं ताकि उसकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। कबीर मुनीश्वर बालक उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज के मैं प्रांगण में हूँ और आप देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल यहाँ मौजूद हैं उनके साथ तमाम जो है जो एजुकेशनल टीम से वो भी मौजूद है। बारी बारी से मैं परिचय कराना चाहूँगा कि किन किन विषयों के शिक्षक हैं और क्या कुछ हमारे चैनल को बतला रहे हैं। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। नाम? मैं प्रतिमा कुमारी, फिजिकल टीचर, शारीरिक शिक्षक हैं। हाँ। शारीरिक शिक्षा में किस तरह से अभी बल दिया जा रहा है मैम? अभी तो फिलहाल बंद है, नहीं कराना है कुछ भी यहाँ का प्रोग्राम, मतलब खेल नहीं कराना है, असेंबली नहीं कराना है।
कोविड को देखते हुए हाँ, कोविड को देखते हुए इसको रोक लगा हुआ है। जी। अपना शुभ नाम बताइए। मैं राजेश कुमार इतिहास विषय का शिक्षक हूँ और यहाँ पर कोविड के सारे जो है नियमों का पालन करते हुए शिक्षा दिया जा रहा है। अपना शुभ नाम बताएं सर। मैं प्रेम कुमार सोनी, श्री विद्या सुंदर उच्च विद्यालय अमलोरी सरसर में राजनीति विज्ञान का टीचर हूँ और ये मेरे मित्र हैं प्रिंसिपल साहब, और विद्यालय से लौटने के क्रम में इनका दर्शन हुआ और कुछ इनसे मार्गदर्शन भी हमें मिला और सौभाग्य है कि आप लोगों से भी मुलाकातें हुई थी। अभी प्रिंसिपल साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, एक संदेश सर दें। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की तैयारी चल रही है जी। और आपका मैसेज काफ़ी मायने रखता है छात्र छात्राओं के लिए। बिल्कुल, मेरा संदेश यही है गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कि हर व्यक्ति में राष्ट्र निर्माण की भावना होनी चाहिए और राष्ट्र निर्माण तभी हो सकता है जब शिक्षक उसके लिए सजग प्रहरी होके इस कार्य को संपादित करें। और हमारा जो है, मैं कह लीजिए एक तरह से कि बच्चे ही धरोहर हैं जिसको हम राष्ट्र निर्माण के लिए बनाते हैं। तो यह संदेश है कि हम शिक्षक, हमारा समाज इन बच्चों पे विशेष ध्यान दे कि इस महामारी से निकलते हुए इनका भविष्य उज्जवल हो। अपना शुभ परिचय दें सर। मैं संतोष कुमार, श्री विद्या सुंदर उच्च विद्यालय अमलोरी सरसर का शिक्षक हूँ। मैं हिंदी विषय में वहाँ पदस्थापित हूँ और मित्र हैं रजनीकांत जी, बड़े ही योग्य और उत्तम ढंग के प्रशासक हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि ये राजकीय महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में चयनित हो चुके हैं और शायद कुछ ही दिनों तक इनकी सेवा यहाँ है। तो विद्यालय से लौटते क्रम में इनके साथ बैठने का अवसर मिला, इसी दौरान आप लोगों से भी मुलाकात हुई। ये बड़ी अच्छी बात हुई कि कम से कम आप लोग कोविड काल में विद्यालयों का संचालन कैसे हो रहा है, कैसे बच्चों के सुरक्षा पर बातें हो रही हैं, कैसे उनको कोविड के बारे में बता करके सुरक्षित जीवन जीने के उपाय सुझाए जा रहे हैं, इस पर आप लोग परिचर्चा कर रहे हैं। लोगों का जागरूक होना, बच्चों का जागरूक होना अत्यंत जरूरी है और ये बड़ा सराहनीय कार्य है। अपना शुभ परिचय दें सर। मैं प्रभुनाथ राय, कार्यालय सहायक। मेरे यहाँ कोविड के तहत सरकार के दिशा निर्देश को देखते हुए हर दिशा पर हर निर्देश का पालन होता है और मैं इस विद्यालय में करीब 24 वर्ष से कार्यरत हूँ और विद्यालय के लिए समर्पित रहता हूँ। और मेरे जितने शिक्षक बंधु हैं इस विद्यालय में जी जान लगाए रहते हैं। और मैं अंत में कहना चाहूँगा कि मीडिया टीम को मेरे विद्यालय की तरफ से स्वागत है।